हम अपने काम वृत्ति का नाश कैसे कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते, आपका कहना है। कहा कि हम अपने काम वृत्ति का नाश कैसे कर सकते हैं जब सब कुछ भगवान का है, तो काम भी तो ईश्वर का ही रूप हुआ, फिर उसका निषेध क्यों? काम देवता है न कि कोई राक्षस, फिर काम का निषेध क्यों? हमने तो कोई ऐसा पढ़ा नहीं काम का निषेध। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, उनमें एक संस्कार है विवाह संस्कार। बताइए, यदि वासना ही नहीं होगी, काम वासना ही नहीं होगी, तो विवाह संस्कार का मतलब क्या रहा? तो विवाह संस्कार तो धार्मिक संस्कार है और वो कामदेव के कारण से होता है। यदि कामदेव ही नहीं हो तो विवाह कैसा फिर? और फिर आगे संतति कैसे चलेगी, वंश परंपरा, यदि कामदेव ना हो तो कामदेव है अर्थात देवता है, राक्षस नहीं है। इसलिए काम का निषेध क्यों? हाँ, हम दुरुपयोग न करें। इसी प्रकार लक्ष्मी, माया का निषेध किया जाता है, लेकिन नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है। लक्ष्मी तो माँ है और ठाकुर जी के चरणों में बैठी हर समय, तो इसका निषेध कहाँ? निषेध है कि हम अधर्म पूर्वक कमाए ना और अधर्म पूर्वक खर्च ना करें। इसी प्रकार काम वृत्ति, धर्म के अनुसार काम सेवन कीजिए। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, हमारी पत्नी पत्नी, बाकी हर स्त्री हमारे लिए मां बहन बेटी के समान है। तो कामदेव तो देवता है, राक्षस थोड़ी है। तो काम का निषेध कहीं नहीं किया गया। काम देवता है, न कि कोई राक्षस। काम देव है तभी विवाह शादियां होती हैं, तभी वंश परंपरा चलती है, तभी हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। यदि काम देव ही ना हो तो पितृ ऋण से उऋण कैसे होंगे? 16 संस्कार सब धार्मिक संस्कार है, तो 16 संस्कारों में विवाह एक संस्कार है। कामदेव नहीं तो विवाह संस्कार कैसा? कामदेव नहीं, पितृ ऋण से उऋण नहीं होंगे, संतान नहीं होगी, तो पितरों को तर्पण कौन करेगा? समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी? इसलिए कामदेव का निषेध नहीं है, केवल सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। लक्ष्मी का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। तो लक्ष्मी हमारी माँ है, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में निवास करती है, और इसका हम सदुपयोग करें प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए, तो लक्ष्मी फिर माया नहीं, ये हमारी माँ हो जाएगी। तो इसी प्रकार काम देव है, काम का निषेध नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। आपका प्रश्न फिर दोहराते हैं, हम अपनी काम वृत्ति का नाश कैसे कर सकते हैं जब सब कुछ भगवान का है, तो काम भी तो ईश्वर का ही रूप हुआ, इसका फिर निषेध क्यों? तो इसका उत्तर है, किसी ग्रंथ में काम का निषेध नहीं है, केवल दुरुपयोग न किया जाए। महाराज जी, आपका क्या कहना है? ये आपने तो कह ही दिया है, और शास्त्र में भी यही आया है। ये एक समय तक उसको संसार, जो संतान उत्पत्ति करके आपने वंश भी चलाना है, भगवान के सेवक भी उत्पन्न करना है। अगर ऐसे नहीं करेगा तो एक दिन सेवक ही लुप्त हो जाएगा। दूसरी बात, और ये क्या है, काम कृष्ण कामार्पण है, मतलब हम एक समय तक ये चलता है, उसके बाद वो प्रभु की सेवा और प्रभु की चिंतन में वो काम न लगा दो, तो काम को तो कभी नष्ट करना ही नहीं। बिल्कुल, इस प्रश्न अगर नहीं रहेगा तो होगा कैसे? बिल्कुल, आपका क्या कहना है? जी, सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गीता क्या कहती है इसके लिए? जी, साथ ही सभी वैष्णव वृंद को भी दंडवत प्रणाम। इन्होंने जो कहा है सारा कुछ तो भगवान है, बिल्कुल सत्य बात है। ठाकुर जी ने भी गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है, ये चैव सात्विका भावा रासास्ताम शास्त्रे मत्त एवे तान विद्धि न तम तेसु तेमयि। ठाकुर जी ने कहा है कि जितने भी सात्विक, राजसी और तामसिक जितने ही भाव है वो सब मुझसे ही हुए हैं, सब मुझसे उत्पन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप उसको किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं? जैसे काम, अब इस सूत्र से तो कह दिया काम भी मेरा ही रूप है, लेकिन अब कौन सा काम मेरा रूप है, इसकी व्याख्या ठाकुर जी ने 7वें अध्याय में पहले कर चुके हैं। धर्म पूर्वक काम जी, उसमें कहते हैं ठाकुर जी, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। कहते हैं जो कौन सा काम मेरा रूप है, जो धर्म के अविरुद्ध हो, यानी जो धर्म पूर्वक, जी, यानी जो धर्म पूर्वक यदि काम का आप उपभोग कर रहे हैं तो वो
भगवान का ही साक्षात रूप है। और लेकिन वैष्णव संप्रदाय में तो ऐसे भी कह दिया है, कामदेव मतलब स्वयं भगवान, कामदेवाय विद्महे पुरुषाय धीमहि, वो तो स्वयं कामदेव का ही स्वरूप है। तो वहाँ काम का अर्थ है प्रेम। हाँ, प्रेम। वहाँ काम का अर्थ है प्रेम। प्रेम। और इस पे एक बात और भागवत में भी और ग्रंथों में भी राधा कृष्ण के प्रेम को काम भी शब्द से प्रयोग किया गया, और जो बीज मंत्र काम बीज मंत्र, तो वहाँ काम का अर्थ शुद्ध प्रेम है, बिना वासना वाला प्रेम। ये जो है आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, मतलब मैं अपने सुख के लिए उसको उपयोग करूं तो वो तो काम हो जाता है, एक शब्द। और यही जो कृष्णेंद्रिय सुख के लिए जो होता है, प्रभु के सुख के लिए होता है, वो प्रेम हो जाता है। एक ही वस्तु खाली समझने के और समर्पण करने के अंदर। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न लेते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं यही कहना चाह रहा था। अब इन्होंने उपाय पूछा ना, काम नष्ट कैसे हो। नहीं, ऐसा उपाय ऐसे नहीं पूछा, कहते हो ही नहीं सकता। हाँ, एक बात और कहना चाह रहा था। आप श्री ने कई अब बार यहाँ प्रश्न उठता है कि जी। भगवान शंकर जी ने काम को क्यों जला दिया, जी है ना? जी शंकर जी ने काम को क्यों जला दिया? जी। दरअसल इसलिए जलाया कि उस समय काम अपना दुरुपयोग कर रहा था। मैं- भगवान शिव बैठे हैं, रामचरितमानस के अनुसार बता रहा हूं, भगवान शिव बैठे अपने अंतःकरण में राम जी की झांकी कर रहे हैं, जी तो कामदेव बाण चलाता है। तो भजन में यदि वो माने विघ्न कर रहा है काम, तब वो राक्षस का रूप है, तब उसको मारना ही चाहिए। लेकिन उसको हम आप नहीं मार सकते काम को। भगवान शंकर जी भी अपनी दृष्टि से काम को नहीं मार सके, उनको भी तीसरी दृष्टि, और वो भी ज्ञान जब की दृष्टि से भजन उसको नष्ट हुआ, राम जी के छवि को हटा दिया, तो उसके अपने शक्ति के प्रभाव से जब जाके ये भाव उत्पन्न हुआ, तीसरा नेत्र खुला, उसमें भस्म हो गया। महादेव मतलब बाबा जो ने भगवान की शिव की दृष्टि अपनी थी, उससे नहीं बल्कि तीसरी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से ही काम नष्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं। लेकिन देखिए, उस काम को भी फिर कृष्ण की दृष्टि प्राप्त हुई, वो प्रद्युम्न के रूप में फिर आ गए, है ना? तो कामदेव राक्षस नहीं है। हाँ, काम यदि गलत करने लगे काम, कोई भी चीज अगर गलत इस्तेमाल करे, मैं तो कहता हूँ गलत भी जितना मर्जी काम करे, तब भी इसको हम मार ही नहीं सकते। आज तक कोई मार ही नहीं सका। भगवान शंकर जी ने अनंग बनाया, वो भी कैसे? तीसरी दृष्टि से। मनुष्य के तो बस का है ही नहीं, तो क्या करे? सदुपयोग करे और भजन के द्वारा अपने चित्त को भगवान में लगाए। काम की एक बहुत बड़ी वो है, यदि कोई काम को विजय प्राप्त, काम को मार नहीं सकते, विजय प्राप्त कर सकते काम के ऊपर, तो काम के ऊपर विजय प्राप्त करने का बिल्कुल सरल सा उपाय है। तो कामदेव तब ही हावी होता है, क्योंकि कामदेव का एक नाम मनसिज है, अर्थात मन से पैदा होने वाला। मतलब अलग से कहीं से काम चल के नहीं आता, मन से पैदा होता है। और ये कब पैदा होता है? जब हम काम क्रीड़ा का चिंतन करते हैं। तो चिंतन यदि हम नहीं करेंगे, काम की हिम्मत नहीं जो अटैक कर ले। तो चिंतन हम करते हैं, कहने का मतलब हम पंगा लेते हैं काम से, तब काम हावी होता है। यदि हम चिंतन न करें, एक संत ने कहा, मैंने है कहीं श्लोक, उसका अर्थ ही है कि काम से को चैलेंज दे रहा है, क्या कर रहा है कि अब तुम कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी जान गया हूं। क्या? कि तुम उसी के ऊपर वार करते हो, प्रहार करते हो जो तुम्हारा चिंतन करता है। गीता में श्लोक, दया तो विषयांकुं हम चिंतन ही ना करें, चिंतन करें राधा कृष्ण का, युगल सरकार का, प्रेम का चिंतन करें। तो जब हम प्रेम का चिंतन करेंगे प्रिया प्रीतम के, तो अपने आप ही हृदय का जो विकार है अपने आप ही हृदय छोड़ करके चला जाएगा। मतलब जब हम काम का चिंतन करते हैं, काम क्रीड़ा का चिंतन करते हैं, तब ही काम हावी होता है, अन्यथा नहीं। और तो जिस देवता का हम उपासना करेंगे, चिंतन करेंगे, वही हमारे अंदर तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल। हम उसको चिंतन करते तो हमको प्रभाव दिखाएगा।